अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको इकबाल की नज़्म जो है बज़्म अंजुम का पहला बंद जो है वो समझाऊंगी 9th क्लास को। तो यहाँ पे बज़्म अंजुम का मतलब है सितारों की महफिल। यानी इसमें ये जो है पहला बंद आपकी उर्दू किताब में जो ये नज़्म है बज़्म अंजुम 3 बंद हैं उसमें। तो पहला बंद जो है उसमें है ये 5 मिसरे 5 अशार 1 2 3 4 5। तो इसको कहते हैं मखमस। तो इस हिसाब से जब आप ये देखोगे किसी नज़्म में पहला बंद जो है उसमें 5 मिसरे हैं तो मखमस है। तो इसमें कभी 4 है, इसमें तो कभी 6 है। तो ये नज़्म जो है इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये कभी इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगी कि इकबाल जो है वो इसमें पहले इस बंद में एक तरह से मंजर निगारी को पेश करता है कि आसमान के मुतालिक किस तरह से वो सुर्ख हो जाता है और किस तरह से हमें क्या महसूस होता है जब तारीकी छा जाती है। लेकिन इकबाल का मकसद जो है इस नज़्म को लिखने से उसका ये मकसद है, ये दिखाना है लोगों को कि सितारों की महफिल जो है बज़्म अंजुम जो है, आसमान पर जितने भी सितारे हैं बहुत सारे मतलब वो इकट्ठे आसमान की रौनक बढ़ाते हैं। तो एक ही झुंड में एक ही के साथ मतलब जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से ये इशारा करते हैं इकबाल कि इस दुनिया में अगर हमें अपने मुल्क की तरक्की चाहनी है, अगर अपने समाज की तरक्की मतलब होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें आपस में भाईचारा रखना है, हर एक के साथ इखलाक से पेश आना है, ये फितना फसाद नहीं करना है। और क्योंकि भाईचारे से ही आपस में मोहब्बत से ही हमें समाज को भी तरक्की मिल सकती है और मुल्क को भी तरक्की मिल सकती है। एक तरह से इसने नसीहत की है इकबाल ने इस नज़्म में कि जिस तरह एक सितारे जो है बहुत सारे आसमान की रौनक बढ़ाते हैं, उनकी महफिल जो है शाम को दिखाई देती है हमें आसमान पर। तो उससे हमें ये नसीहत हासिल करनी चाहिए, जब इन्होंने आपस में तनाव नहीं रखा, जब इन्होंने आपस में फितना फसाद नहीं रखा, यानी कि एक ही झुंड में होते हैं, एक हम जब देखते हैं आसमान भरा हुआ होता है सितारों से, कोई भी सितारा अलग नहीं होता है। कभी ऐसा महसूस होता है एक सितारा टिमटिमा रहा है अलग से, मगर जब दूसरी बार हम देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे सितारे भी होते हैं। तो उस हिसाब से हमें भी अपने कौम को तरक्की की राह पर ले जाना है, भाईचारे से, यकजहती से, तो अमन व अमान से। तो वही ये समझाना चाहता है यहाँ इकबाल। तो पहला बंद जो है इसमें ऐसे पहले वाले बंद को मंजर निगारी कहते हैं और इसको मखमस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 मिसरे हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है इकबाल, सूरज ने जाते जाते शाम सियाह कबा को, कबा कहते हैं लिबास को, शाम सियाह हुआ तारीकी रात, तश्ते उफक, तश्त कहते हैं थाल को, मतलब बड़ा सा प्लेट। उफक, उफक हुआ जब हम दूर से देखते हैं किसी दूर जगह पर, हमें ऐसा महसूस होता है जमीन व आसमान मिले हुए हो, वही हुआ उफक। से लेकर लाली के फूल मारे, लाली के फूल का मतलब है सुर्ख रंग के फूल। यहाँ समझाना चाहता है शायर कि जब सूरज डूब जाता है तो वो क्या करता है, पूरे आसमान को जो तारीकी में बदल देता है लिबास में।
तो पूरा आसमान जो होता है, अगर जो वहां रोशनी होती है, लेकिन उसके साथ वो इसको जाते जाते क्या करता है, लिबास पहनाता है तारीकी रात का, दश्ते उफक से लेकर लाले के फूल मारे। और ऐसा लगता है जब हम देखते हैं कि एक बड़े से थाल में सुर्ख रंग के फूल इसमें सजा दिए हो। कभी आपने देखा होगा कि जब आसमान पर सुर्खी, जब सूरज डूब जाता है, तो आप देखो आसमान की तरफ तो सुर्खी जैसी छाई होती है, रेड कलर। तो उस हिसाब से शायर को महसूस होता है कि ऐसा लगता है बड़े थाल में सुर्ख रंग के फूल इसमें सजा दिए हो, आसमान को पहना दिया शफक, शफक भी हुआ सुर्खी ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने आसमान को सुर्ख रंग के जेवर पहना दिए हो, और ऐसा लगता है जैसे चांदी के सब जेवर जो है, सोने का जेवर जो है, तो वो सारा उसने आसमान को पहना दिया हो। और वो क्या आसमान क्या लगता है, महमल, महमल हुआ डोली, मैं खामोशी के लहलाए, जुल्मत आई, जुल्मत हुआ अंधेरा, चमके और से शब, और उसे शब हुआ रात की दुल्हन के वो मोती प्यारे प्यारे। तो ऐसा लगता है जैसे खामोशी के साथ डोली में तारीकी रात आ जाती है, यानी अंधेरा आ जाता है, चमके और उसे शब, और ऐसा लगता है जैसे रात जो है, आसमान जो है दुल्हन की तरह सजा हुआ है। दुल्हन यानी कि जो मोती जो प्यारे प्यारे हैं, यानी कि तारे। फिर कहते हैं वो दूर रहने वाले हंगामा जहां से, दुनिया के शोर गुल से दूर, आसमान पर कहता है जिनको इंसान अपनी जुबान में तारे। तो उन्हें इंसान क्या कहता है, जब आप देखते हो आसमान की तरफ मोती प्यारे प्यारे, उसको इंसान अपनी जुबान में तारे कहता है। मोहे फलक, फलक हुआ आसमान, फेरोजी थी उंजमन फलक की, उंजमन हुआ महफिल, अर्श बरी से आई आवाज, एक मलक की, मलक हुआ फरिश्ता। तो जब ये मशगूल था आसमान को दुल्हन के तरह सजाने में, और ये जो तारे जो है वो निकल रहे थे एक ही झुंड में, आसमान को सजाने में मशगूल थे, तो इतने में क्या हुआ, अर्श से एक फरिश्ते की आवाज आई। अर्श हुआ ऊंचे, मतलब सबसे ऊंचा आसमान, तो वहां से क्या आवाज आई, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये मंजर पेश कर रहा है शायर आसमान की, कि किस तरह से तारे जो है कैसे आते हैं आसमान पर, और किस तरह से सूरज जो है आसमान को दुल्हन की तरह सजाता है, सुर्ख रंग देकर। और ऐसा लगता है जैसे सुर्ख रंग के फूल थाली में सजा दिए हो, और खामोशी के साथ जैसे रात जो है आती है डोली में, महमल हुआ डोली, और आसमान को सजाने में ये मोती जो है प्यारे प्यारे वो तारे, तो उसमें वो मशगूल होते हैं। तो पहले बंद में शायर ने एक तरह से ये मंजर निगारी पेश किया है पहले बंद में। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल आप इतना याद रखना, बाकी खुदा हाफिज।